बीच में हमारे SHO साहब हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मट्टी गिरी। और ये शुगरमैन GT रोड की टूट जाती है। रोड में ये दौर वाली की टूटता रोड में सिर्फ दौर की टूटता वो टेंडर की तारीख काटना ये टेंडर शुरू लेकर नियम कानून ये कहते हैं कि अगर गांव है तो सरपंच या BDO और कमेटी है या करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय DC साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। DC साहब ने भी DO लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा PWD विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी, और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे PWD विभाग की ओर से सरकार को इसका एक UO भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है, इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है या नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मट्टी गिरी। और ये शुगरमैन GT रोड की टूट जाती है। रोड में ये दौर वाली की टूटता रोड में
रोड मशीन तोड़ की टूटा वो टेंडर की तारीख आज ना ये टेंडर सुन रहे कभी के सुन रहे नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सर सकता। आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो काला में जरूर करेंगे पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये GT रोड क्यों टूट जाती है? रोड में ये रोड वाली की टूटा रोड में रोड मशीन तोड़ की टूटा वो टेंडर की तारीख आज ना ये टेंडर सुन रहे कभी के सुन रहे नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या BDO और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा
ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुक्रमैन ये GT रोड की टूट जाती है रोड में, ये जड़ी एयरपोर्ट वाली की टूटता रोड में सिर्फ तोड़ की टूटता। वो टेंडर की तारीख करना, ये टेंडर शुरू होगा नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या BDO और कमेटी है या करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय DC साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। DC साहब ने भी DO लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्ती में फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा PWD विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे PWD विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। कहाँ तक बनेगी? ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए,
हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा, कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम, हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब भी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट। प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुक्रमैन ये जीटी रोड की टूट गई और रोड में ये जड़ी अंदर वाली की टूटा रोड में सिर्फ तोड़ की टूटा वो टेंडर की तारीख आज ना ये टेंडर सुन ले कदी के सुन नियम कानून ये कहते हैं कि अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या करके 27-29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यही हैं, सड़क भी यही है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है या नहीं चलती। सर आपने कितने एफआईआर कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। आरटीओ की ड्यूटी है, आरटीओ चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने आरटीओ की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा, कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम, हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब भी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया
क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये जीटी रोड की टूट जाती और रोड में ये जड़ी एयरपोर्ट वाली की टूटा रोड में सिर्फ तोड़ की टूटा वो टेंडर की तारीख करना ये टेंडर शुरू है कभी के शुरू है नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोष प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये जीटी रोड की टूट जाती और रोड में ये जड़ी एयरपोर्ट वाली की टूटा रोड में सिर्फ तोड़ की टूटा वो टेंडर की तारीख करना ये टेंडर शुरू है कभी के शुरू है। नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या BDO और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम
तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक ईओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है या नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सर सकता। आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो तो काला में जरूर करेंगे पर होया क्या उलट, प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये GT रोड क्यों टूट जाती है ओवरलोड में? ये सारी एयरपोर्ट वाली की टूटता है ओवरलोड में सिर्फ तोड़ की टूटता। वो टेंडर की तारीख पे ना ये टेंडर शुरू लेकर नियम कानून ये कहते हैं कि अगर गांव है तो सरपंच या BDO और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय DC साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। DC साहब ने भी DO लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्ती में फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा PWD विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे PWD विभाग की ओर से सरकार को इसका एक ईओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। कहाँ तक बनेगी? ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है या नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की।
आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा, कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम, हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट, प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये जीटी रोड की टूट जाती है। रोड में ये सारी एयरपोर्ट वाली की टूटता रोड में मशीन तोड़ की टूटता। वो टेंडर की तारीख पे ना ये टेंडर शुरू देखा थी कि नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ इसी प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक ईओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं। आरटीओ की ड्यूटी है, आरटीओ चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने आरटीओ की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा, कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम, हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो
पर काला रंग जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट। प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये जीटी रोड क्यों टूट जाती है रोड में? ये एयरपोर्ट वाली की टूटता रोड में सिर्फ तोड़ की टूटता। वो टेंडर की तारीख पे ना ये टेंडर सुन ले कदी के सुन ले नियम कानून ये कहते हैं कि अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्ती में फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। आरटीओ की ड्यूटी है, आरटीओ चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने आरटीओ की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला रंग जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट। प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये जीटी रोड क्यों टूट जाती है रोड में? ये एयरपोर्ट वाली की टूटता रोड में सिर्फ तोड़ की टूटता। वो टेंडर की तारीख पे ना ये टेंडर सुन ले कदी के सुन ले। नियम कानून ये कहते हैं कि अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्ती में फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे।
फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज़्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी, और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे, और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक ईओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने FIR कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोडिंग के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई FIR नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। RTO की ड्यूटी है, RTO चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने RTO की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोज प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम CM साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुगरमैन ये GT रोड की टूट जाती है रोड में, ये जड़ी एयरपोर्ट वाली की टूटता रोड में सिर्फ तोड़ की टूटता। वो टेंडर की तारीख करना ये टेंडर शुरू है कभी के नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या BDO और कमेटी है या आकर के 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय DC साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। DC साहब ने भी DO लेटर लिखा गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा PWD विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज़्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी, और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे, और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे PWD विभाग की ओर से सरकार को इसका एक ईओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगी?
ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि भी इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने एफआईआर कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। आरटीओ की ड्यूटी है, आरटीओ चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सर सकता। आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने आरटीओ की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोष प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला रंग जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट प्रशासन ने उसके ऊपर धूल वाली मिट्टी गिरी और ये शुक्रमैन ये जीटी रोड की टूट रही है रोड में ये जड़ी इंदौर वाली की टूटा रोड में सिर्फ इंदौर की टूटा। वो टेंडर की तारीख पे ना ये टेंडर शुरू है कभी के नियम कानून ये कहते हैं भी अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या ना करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यहीं हैं, सड़क भी यहीं है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म होता वहाँ। इसमें नाले का भी प्रावधान है सर? इसमें फुटपाथ का भी लिया है और नाले का भी हम सरकार को करेंगे रिक्वेस्ट कि भी इसमें नाला भी अप्रूव किया जाए। वो आप इन्हीं से पूछिए यहाँ ओवरलोडिंग चलती है नहीं चलती। सर आपने कितने एफआईआर कराई है क्योंकि सड़कें आपकी टूट रही है अभी तक ओवरलोड के खिलाफ? ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं है। आरटीओ की ड्यूटी है, आरटीओ चेक करेगा कि किसकी ओवरलोडिंग है किसकी नहीं है। मैं क्या गाड़ी चेक नहीं कर सकता। सर आपकी डिपार्टमेंट की टूट रही है? हाँ बिल्कुल जी, वो ड्यूटी सरकार ने आरटीओ की लगा रखी है ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की। आज फिर जैसे दुकानदार सब ने जो है रोष प्रदर्शन करने यहाँ इकट्ठा हुए, हम इन दुकानदारों के साथ हैं। आज 1:30 बजे का टाइम सीएम साहब ने दिया है। इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस सड़क का काम कब शुरू होगा कब नहीं होगा। उसके बाद जैसे भी दुकानदार सलाह करेंगे आपस में कि हम भाई आश्वासन जैसा भी इनको लगेगा हम उनके साथ हैं। अगर वो कहेंगे रोड जाम हम तब भी उनके साथ हैं। अगर यहाँ धरने में बैठ
में हमारे एसएचओ साहब भी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई साहब आप जाम खोल दो, क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी होती है। और हम भी इस बात से सहमत हैं। हमारा उद्देश्य है कोई आम आदमी को या आम जो पर काला में जरूर करेंगे, पर होया क्या उलट, प्रशासन ने उसके ऊपर दून वाली मिट्टी गिरी और ये सुगरमैन ये जीटी रोड की टूट गई और रोड में ये जड़ी एयरपोर्ट वाली की टूटा रोड में सिर्फ तोड़ की टूटा वो टेंडर की तारीख आज ना ये टेंडर सुन लेकर दी के नियम कानून ये कहते हैं कि अगर गांव है तो सरपंच या बीडीओ और कमेटी है या करके 29/7 को सरकार को भेज चुके हैं। आपके विधायक हमारे माननीय डीसी साहब भी सभी को इसकी कॉपी दी है। डीसी साहब ने भी डीओ लेटर लिखा है गवर्नमेंट को। सड़क है ना, ये डिपार्टमेंटों की नुरा कुश्तियां फंस गई। अभी जो सड़क वाला महकमा पीडब्ल्यूडी विभाग है वो दूसरे महकमे पे इसकी जिम्मेदारी दे रहा। वो कह रहे अभी अब तक इन्होंने ये कहा कि हमने इसका प्रपोजल बना के भेज दिया, जैसे ही ऊपर से मंजूर होगा हम ये सड़क बनवा के दे देंगे। फिर महकमे की तरफ से ये बात आई कि इस सड़क के ऊपर ओवरलोड ज्यादा है, उसकी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो ये तो सड़क मुझे यह लग रही है कई डिपार्टमेंटों के बीच में जाना फंस के रहेगी। और अभी इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमने ये डिपार्टमेंट को अपने अप्रूवल के लिए भेज दी और जो है ना हम इसके बाद जैसी अप्रूवल होगी तो इतना तक हम यहाँ नियमित सुबह और शाम तीनों टाइम हम यहाँ पानी की छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और इस सड़क को भी हम जल्द बनवाने का काम करेंगे। अभी हम इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे कि 1 हफ्ते के अंदर दोबारा ये इस सड़क के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई काम अगर नहीं शुरू हुआ तो हम भी यही हैं, सड़क भी यही है, हम दोबारा रोड जाम करेंगे और दोबारा यहाँ से इस प्रकार आंदोलन होगा। अब की बार तो हमने आंदोलन छोटा किया, फिर हम इसको बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सरकार को इसका एक यूओ भेजा गया है कि इसको कंक्रीट की बनाने की आवश्यकता है। काली सड़क यहाँ चल नहीं सकती, पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जैसे ही सरकार से मंजूरी बजट पास होगा इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। ये आपका पीछे रादौर जहाँ से शुरू होता 4 लेन और जहाँ 4 लेन खत्म